हमने यमुनाचार्य जी का चरित्र पूर्व में सुना है। श्री यमुनाचार्य जी श्री रंगनाथ जी की सेवा में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पण कर दिया था, और जब शरीर शिथिल हुआ तो यमुनाचार्य जी के मन में ये बात आई कि मेरे बाद श्री रंगनाथ जी की सेवा एवं भक्ति का प्रचार का उत्तराधिकार मैं किसको सौंपूं। यद्यपि यमुनाचार्य जी के बहुत से शिष्य थे और एक से एक बढ़कर के थे, लेकिन श्री यमुनाचार्य जी बहुत ही ताकतवर वैष्णव थे, भगवान के अनन्य थे। उनका मन रामानुज जी की तरफ लगा हुआ था, क्योंकि रामानुज जी की प्रसिद्धि उनके कानों तक आ गई थी। इसके लिए वैष्णवों से बड़ा परामर्श किया। सभी ने कहा, महाराज रामानुज जी योग अधिकारी हैं, आप आश्चर्य करेंगे, भक्ति का प्रकाश करना नहीं पड़ता, भगवान अपना आप कराते हैं। रामानुज जी तो चुपचाप पढ़ रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कहीं का, लेकिन उनकी प्रसिद्धि बड़े बड़े संत महात्माओं के श्री चरणों तक पहुंच गई। भक्ति का प्रकाश, भक्ति की सुगंध ऐसी होती है, वो छुपाए नहीं छुपती है। एक बार कांचीपुरी में वरदराज भगवान का दर्शन करने गए थे, तो श्री रामानुज जी को देखे भी थे यमुनाचार्य जी, जब वे यादव प्रकाश जी के यहाँ अध्ययन कर रहे थे, बाल्यावस्था में थे, माने युवक थे, छोटे। उन्होंने वैष्णवों की बात मान ली। इसी समय कांचीपुरी से 2 ब्राह्मण आए। उन ब्राह्मणों ने भी रामानुज जी का यशोगान किया और बताया कि इस समय यादव प्रकाश जी का विद्यालय छोड़कर वरदराज जी की सेवा में है। यह सुनकर यमुनाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय अपने प्रिय शिष्य महापूर्ण जी को श्री रामानुज जी को बुलाने के लिए भेजा। अब आप यहाँ एक नया ट्विस्ट देखिए, बहुत ही खास है, आप अपनी चेतना में इसे बिठाइए। आप कितने श्रेष्ठ हैं, आप कितने महान हैं, आप कितने परमात्मा के लाडले हैं, लेकिन भगवान जिससे जो काम लेना चाहते हैं वो लेंगे। आप किसी से कम मिलेंगे और कौन आपसे दूर होगा, ये सारी व्यवस्था वैष्णवों की जिंदगी में भगवान का पूरा हस्तक्षेप होता है। सामान्य जन प्रारब्ध को भोगते हैं, लेकिन वैष्णव समाज भगवान की मर्जी से चलता है। इसे कहते भैया जैसे लाला करे वो वैसा करेंगे। वैष्णव समाज प्रारब्ध के अधीन नहीं है, वैष्णव समाज तो लाला के कृपा और लाला की मर्जी के अधीन है। भगवान श्री रंगनाथ जी ने विचार किया, यदि ये दोनों विभूतियां मिल जाएंगी तो निश्चय ही सारे जगत का उद्धार करने में समर्थ हो जाएंगे। कौन कौन? श्री यमुनाचार्य जी और श्री रामानुज जी, दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली वैष्णव थे। क्योंकि रामानुज जी का तो आपने देख ही लिया कि जगन्नाथ जी को उन्होंने चुप कर दिया, और यमुनाचार्य जी भी ऐसे हैं कि राजा बने हुए थे पांडे देश के, आधे सब त्याग करके भगवान की सेवा में है, और बहुत ही शक्तिशाली वैष्णव है, बहुत शक्तिशाली। प्रेम में वैष्णव की ताकत क्या है? प्रेम है। भगवान ने विचार किया जगत का उद्धार करने में समर्थ हो जाएंगे, फिर तो मेरी संसार रूपी जो फुलवारी है वो उजड़ जाएगी। अतः ऐसा करूं कि इनका मिलन ना होने पावे। संसार में कहीं ऐसा हुआ है कि सब, ये अद्भुत कथा है। भगवान ने 2 वैष्णवों को आपस में मिलने नहीं दिया, 2 वैष्णवों को मिलने नहीं दिया ठाकुर जी ने। आज जब यमुना मुनि जी सेवा में उपस्थित हुए तो भगवान ने कहा अब आप मेरे नित्य धाम को चले आइए। देखिए भगवान ने एकदम से अपनी व्यवस्था बनाई।
तो इन्होंने कहा, जय जय प्रभु, इतनी जल्दी क्या है, कुछ दिन और सेवा में रहने दीजिए। भगवान ने कहा, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने कहा, अभी तो शरीर रुग्ण है, इस रोग का कष्ट तो भोग लेने दीजिए प्रभु, नहीं तो भोग शेष रह जाने पर दूसरे शरीर में भोगना पड़ेगा। भगवान ने कहा, भोग चेलों को दे दीजिए, वे भोग लेंगे, आप तो चले आइए। देखिए, ये सिद्धांत पंचम स्कंद का है। गुरुजन कोई भोग नहीं भोग सकते। गुरुजन अपने भोग को भी, अपने रोग को भी, अपनी भक्ति को भी शिष्य गणों को बांट के जाते हैं। भगवान ने कहा, भोग चेलों को दे दीजिए। तब उन्होंने कहा, अच्छा तो कम से कम 8 दिन की मोहलत दी जाए, जिसमें कि यहाँ के सब कार्य सुव्यवस्थित कर लूं। भगवान ले जाने की चटपटी कर रहे हैं और यमुनाचार्य जी के मन में है कि मैं अपने जीते जी रामानुज जी को अब सब व्यवस्था देके तब जाऊं। श्री यमुना मुनि ने 8 दिन का अवकाश इसलिए मांगा था कि 4 दिन तो महापूर्ण जी को कांचीपुरी पहुंचने में लगेगा और 4 दिन आने में। प्रभु ने हामी तो भर ली, परंतु किया अपने मन का। श्री महापूर्ण जी और रामानुज जी अभी श्री रंगम पहुंच नहीं पाए थे। इधर यमुना मुनि बैकुंठ सिधार गए। भगवान को जब जिसको लेने की इच्छा होती है वो जीव जाता ही है। श्री यमुनाचार्य जी के दर्शन के लिए अत्यंत व्यग्र रामानुज जी कावेरी नदी पार कर आगे बढ़े तो उन्हें अपार जन समुदाय की भीड़ दिखाई पड़ी। पूछने पर मालूम हुआ कि अलमंदार यमुना मुनि परम पद पा गए। यह सुनते ही रामानुज जी को मूर्छा आ गई। श्री महापूर्ण जी समुचित उपचार द्वारा मूर्छा को दूर किए, परंतु और बहुत प्रकार समझाया बुझाया। इसके बाद दोनों महानुभव यमुना मुनि के भक्ति पूत शरीर का दर्शन करने आए। श्री रामानुज जी ने बड़े गौर से शरीर का अवलोकन किया तो देखा महर्षि के दाहिने हाथ की 3 उंगलियां मुड़ी हुई है, ऐसे करके। ये साधारण जी भला इस रहस्य को क्या समझे। रामानुज जी जान गए कि यमुना मुनि जी के 3 प्रबल अभिलाषाएं थी जिसके लिए हमें बुलाए थे, परंतु समय पर नहीं पहुंचने से वे उनको मुझसे कह न सके। निश्चय ही टेढ़ी उंगलियों के व्यास से आचार्य पाद ने उन्हीं को संकेत किया है। फिर सबको सुनाकर जोर से श्री रामानुज जी ने कहा, मैं वैष्णव मत का प्रचार करके जीवों को नारायण के शरणागत करके उनका संसार से उद्धार करूंगा। यह कहते ही मुनि की एक उंगली सीधी हो गई, जो मृत प्राय पड़े थे, जो मर गए थे, जिन्होंने अपना देह त्याग दिया था। रामानुज जी ने पुनः कहा, मैं ब्रह्मसूत्र एवं विष्णु सहस्र नाम पर तत्प्रतिपादक श्री भाष्य की रचना करूंगा। यह कहते दूसरी उंगली भी सीधी हो गई। फिर बोले, द्रविड़ भाषा में लिखे गए दिव्य प्रबंधों को संस्कृत में अनुदित करके उनको तथा विष्णु पुराण को मैं वैष्णवों को पढ़ाऊंगा। यह सुनते ही तीसरी उंगली भी सीधी हो गई। उस समय देवताओं ने पुष्टि वृष्टि की। सब लोगों ने यमुना मुनि पर और रामानुज जी की जय जयकार किया। इसके बाद मुनि जी की विधि पूर्वक अंत्येष्टि की गई। यमुना मुनि के शिष्यों ने रामानुज जी से श्री रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए कहा। अब देखिए जवाब क्या था इनका। इन्होंने आशु विमोचन करते हुए कहा, जिस भगवान ने मेरा अभिष्ट पूरा नहीं किया, मैं यमुना मुनि का दर्शन करना चाहता था। मेरी आत्मा को बिल्कुल साक्षात पता है भगवान जबरदस्ती उन्हें अपने धाम में ले गए, जबकि उन्होंने अभी समय मांगा होगा। मुझे बार बार मेरी आत्मा ये बात कहती है। मैं ऐसे निष्ठुर भगवान का दर्शन नहीं करना चाहता। यह कहकर रोते हुए वह पुनः काशीपुरी चले आए। श्री रामानुज जी की बड़ी अभिलाषा थी कि मैं वैष्णव दीक्षा श्री यमुना मुनि जी से लूं, परंतु भगवत इच्छा कुछ और ही थी। मुनि पहले ही परम धाम को प्रस्थान कर गए।
इस कथा से एक बात सिद्ध होती है, वैष्णव की जिंदगी में जो कुछ भी सुंदर सुंदर घटता है वो है कौन उनके साथ रहना है, कौन उनके साथ हटेगा, वो किससे मिलेंगे, किससे विक्षेप होगा, किससे विछोह होगा, ये सब भगवान के हाथ में है, ये प्रारब्ध के हाथ में नहीं है। श्री रामानुज जी ने यमुनाचार्य जी के 5 प्रमुख शिष्यों द्वारा 5 उपदेश ग्रहण किए। कांची पूर्ण जी वरदराज भगवान की सेवा पूजा पद्धति दी और श्री महापूर्ण जी ने वैष्णव पंच संस्कार तथा द्रवण प्रबंध माला का रहस्यार्थ गोष्ठी पूर्ण जी ने और श्री नारायण मंत्र की दीक्षा शैलपूर्ण जी से, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तथा श्री मालाधर जी से और सहस्त्र गीति का भावार्थ इस प्रकार इन 5 आचार्यों द्वारा पंचो उपदेश तत्व ग्रहण किया। संसार में इस प्रकार से वैष्णव दीक्षा लेने वाले आप पहले महात्मा हैं, आप पहले आचार्य हैं। रामानुज जी की इन आचार्यों में बड़ी निष्ठा थी, वो इनको बड़ा सम्मान देते थे, बड़ा इनका पूजन करते थे। परंतु संयोग की बात, इनकी पत्नी तंज मांबा में वैसी भक्ति भाव नहीं था। तंज मांबा यूं समझो कि आचार्य पाद के बिल्कुल प्रतिकूल थी, जैसे तुकाराम और उनकी पत्नी। एक दिन रामानुज जी ने कांची पूर्ण जी को निमंत्रण किया। मन में उनका उचिष्ट प्रसाद पाने की लालसा थी कि पूज्य गुरुदेव आएंगे तो मैं उनका उचिष्ट खाऊंगा। उन्होंने पत्नी से कहा, बढ़िया सामान बनाओ, आज गुरु जी को भोजन कराना है। पत्नी ने भोजन तैयार किया है। ये कांची पूर्ण जी को बुलाने गए, तब वह दूसरे रास्ते से इनके घर आ गए। कांची पूर्ण जी ये इधर से गए और वो उधर से आ गए। तंज मामा जी से बोले, मुझे श्री वरदराज भगवान की सेवा में शीघ्र पहुंचना है, अतः जो कुछ प्रसाद तैयार हो वह आप मुझे जल्दी से पवा दो। मैं अधिक देर तक नहीं ठहर सकता। तंज मामा ने उन्हें भोजन कराया। वे भोजन करके उचिष्ट दोने पत्तल बाहर फेंक कर जहां पाए थे वहां चौका भी लगा दिए और वहां से चलते बने। तंज मामा ने शेष भोजन शूद्रों को देकर पुनः नहा धोकर फिर रसोई बनाई। तब तक श्री रामानुज जी आ गए। पता लगा कि वे प्रसाद पाकर चले गए हैं। मैं शीत प्रसादी से वंचित रह गया, इस बात का इनको बड़ा दुख हुआ। सबसे अधिक दुख तो तब हुआ जब पत्नी ने दोबारा रसोई बनाने का कारण पूछे और तंज मामा ने कहा, हीन वर्ण का भुगता वशिष्ठ में आपको कैसे दे सकती थी। कितना बड़ा अपराध था तंज मामा जी का। उनके गुरु ब्राह्मण शरीर से नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं कैसे दे सकती थी। हीन वर्ण के थे वो। श्री गुरु के प्रति अपमान सूचक इन वचनों को सुनकर इनको मर्मांतक पीड़ा हुई, मन महसूस कर रह गए। अब ये दुख बना ही था कि अभी ये अप्रिय घटना और घट गई, एक और अप्रिय घटना घटी। वैष्णव की जो पत्नियां हैं या कोई वैष्णवी स्त्री है, उसका पति अभक्त है, ये सब भगवती ये व्यवस्था है, ताकि एक दूसरे को छोड़ करके फिर भगवान के सेवा पूजन में लगे मनुष्य, नहीं तो फिर तो नीचे ही रहेगा। श्री गुरु महापूर्ण आचार्य जी इन दोनों कांचीपुरी में ही रहकर उन्हें दिव्य प्रणमाला पढ़ा रहे थे। एक दिन गुरु शिष्य दोनों किसी आवश्यक कार्यवश बाहर गए थे। तंज मामा और महापूर्णाचार्य जी की पत्नी कुएं पर जल भरने गई। संयोग से आचार्य पत्नी के घड़े का जल छलककर तंज मामा के घड़े पर पड़ गया। बस इतने मात्र से वे लाल पीली हो गई और आचार्य पत्नी को बहुत अवच्य वचन बोल रही गई। जब महापूर्ण जी घर आए तो पत्नी ने रोकर तंज मामा को यह सब हाल हवाला बताया।
महापूर्ण जी ने कहा, दुख की कोई बात नहीं है, हम लोगों को यहाँ रहते बहुत दिन हो गए, अब श्री रंगनाथ जी याद कर रहे हैं, इसी से लीला भई है, अब हमें शीघ्र यहाँ से चल देना चाहिए। देखिए, वैष्णव वो है कि प्रत्येक घटना में भगवान की मर्जी को समझे। दोनों पति पत्नी चुपके से श्री रंगम को प्रस्थान कर दिए। जब रामानुज जी को यह दुखद समाचार मिला तो उनको बड़ा संताप हुआ, परंतु घटनाक्रम यही समाप्त नहीं हुआ। एक दिन शरीर में तेल मर्दन के लिए आए हुए एक सेवक को भूखा जानकर रामानुज जी ने पत्नी से उसे भोजन देने को कहा तो तुरंत इनकार कर गई। घर में कोई खाने पीने की तैयार वस्तु थी नहीं, ये कहकर वह स्नान करने चली गई। तब इन्होंने घर में जाकर देखा तो प्रचुर सामान ताजा वासी पड़ा था। ये सेवक को भरपेट भोजन कराए। एक दिन ये भरतराज भगवान की सेवा में गए थे। इधर घर पर एक भूखा ब्राह्मण आया। तंज मामा ने सत्कार करने तो दूर रहा, उसे बहुत फटकार लगाई। वह गरीब ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता हुआ लौटा जा रहा था। मार्ग में रामानुज जी मिल गए। जब इन्होंने सब बात मालूम हुई तो उनके दुख का पारावार नहीं था। ब्राह्मण को समझा बुझाकर धैर्य दिए, बोले, ब्राह्मण एक बार फिर मेरे घर चलो, अब की बार आपका बहुत सत्कार होगा। यह कहकर रामानुज जी ने बाजार से कुछ वस्त्र फल फूल खरीदकर ब्राह्मण को दिए। एक पत्र भी लिखकर दिए और बोले कि घर जाकर कहना कि मैं आपके मायके से आया हूं। आपके माता पिता ने उपहार दिया है और ये पत्रिका भेजिए, आपकी बहन का विवाह होने वाला है। ब्राह्मणों ने ऐसा ही किया, उस ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। फिर तो तंज मामा ने सचमुच ब्राह्मण को सिर माथे ले लिया। तब तक रामानुज जी घर आ गए। पत्नी ने सब वार्ता सुनाई। उन्होंने कहा, मुझे तो अभी अवकाश नहीं है, अतः आज ही तुम चली जाओ, आगे उत्सव पर मैं भी आ जाऊंगा। पत्नी खुशी खुशी मायकों को प्रस्तुत हुई। इधर उन्होंने श्री वरदराज भगवान की आज्ञा लेकर श्री रामानुज जी ने संन्यास ले लिया। श्री कांचीपूर्ण जी ने इन्हें यतिराज कहकर संबोधित किया और सभी वैष्णवों ने इनकी स्तुति की और अपना आचार्य माना। जय हो, जय हो। संन्यास लेने के अनंतर रामानुज जी का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। इतना बढ़ गया था कि श्री यादव प्रकाश जी, जो पूर्व आश्रम के इनके विद्या गुरु थे, इनसे संन्यास की दीक्षा लेकर शिष्यत्व ग्रहण किया। आचार्य पाद ने इनका नाम रखा गोविंदास। श्री गोविंदास ने यति धर्म समुच्चय नामक ग्रंथ का पठन किया और श्री गुरुदेव रामानुज आचार्य जी के चरणों में अर्पण कर अपने को कृतार्थ माना। श्री यमुनाचार्य जी के लीला स्मरण करने के बाद श्री रंगमपुर में सभी संत वैष्णव ने मिलकर गोष्ठी की। यदि कांचीपुरी से आकर श्री रामानुजाचार्य जी इस आचार्य पीठ को सुशोभित करें तो हम सभी वैष्णव सनात हो जाएंगे। अन्य किसी के द्वारा महापूर्ण जी को साथ लेकर श्री रंगनाथ भगवान के पास जाकर प्रार्थना पूर्वक अपना अविष्ट निवेदन किया। रंगनाथ जी ने कहा, आप लोग संगीत विशारद श्री बरदरंग जी यमुना मुनि के पुत्र को कांचीपुर भेजिए। भगवान बरदराज जी बड़े संगीत प्रिय हैं। अच्छा, भगवान को संगीत बहुत प्रिय है, इसलिए हमारे ब्रजमंडल में ठाकुर जी को खूब संगीत से बढ़िया बढ़िया कीर्तन सुनाया जाता है। भगवत आज्ञा को शिरधार्य करके कांचीपुरी आकर बरदरंग जी ने कांचीपुर पति बरदराज जी को संतुष्ट कर श्री स्वामी रामानुजाचार्य की याचना की। बरदराज जी ने लोकहित विचार कर अपने प्राणों से अधिक प्रिय रामानुज जी को बरंग जी के हाथ सौंप दिया। आहा, श्री स्वामी रामानुजाचार्य को आते हुए जानकर श्री रंगनाथ भगवान ने महापूर्ण आदि वैष्णवों को आगमन के लिए भेजा। भगवान भेज रहे आगमन के लिए।
जब वे मंदिर के समीप आ गए तो स्वयं श्री रंगनाथ भगवान ने 7वीं डोरी पर आकर आचार्य पाद का स्वागत किया। वैष्णवों को आनंद की सीमा नहीं रही। श्री रंगनाथ जी ने स्वयं इन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठ किया। आचार्य पीठ पर बैठते सहस्त्रों श्रद्धालु लोग आपके शिष्य हुए तथा बहुत से विवादी लोग भी हारकर आपका शिष्य तत्व ग्रहण किए। आप ही के शिष्यों में एक कुरेश जी प्रमुख है, जिनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। शिव सेवा प्राण मौसेरे भाई गोविंद भी वैष्णव हो गए। वास्तव में प्रचार कौन कर सकता? देखो भाई, सीधी सी बात है, भगवान का प्रचार कौन कर सकता है? कौन जीव कल्याणार्थ अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है? कौन संसार के जीव मात्र के लिए काम करे, जिसको कि भगवान स्वयं अपने हाथों से नियुक्त करे। हमारे जैसे साधारण लोग भगवान का इस स्तर से प्रचार कदापि नहीं कर सकते। परम पूज्य प्रातःस्मरणीय डोंगरी जी महाराज कहते थे, बड़े बड़े महापुरुषों को ही भगवान का इस स्तर से प्रचार करने का सामर्थ्य है। हमारे जैसे अपने जैसे लोग तो मात्र अपना ही उद्धार कर ले तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। श्री स्वामी रामानुजाचार्य के हाथ में जब श्री रंगनाथ जी की सेवा कार्य आया तो उन्होंने सेवा प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन और परिवर्धन किया, जिससे पूर्व के कैंकरकर्ता कुछ असंतुष्ट रहने लगे। उनमें से एक ने तो आचार्य पाद के वध तक का दुसंकल्प कर लिया। वास्तव में ये सब चीजें एक साथ चलती हैं। जिस भक्त के जीवन में इस प्रकार की भयानक भयानक दुर्वशी आती है, इसका अर्थ है कि होता है भैया, भगवान अपने पवित्र भक्त का यश बढ़ाना चाहते हैं। बड़े बड़े परम आचार्यों के जीवन में जो बड़े बड़े ये ऐसे मतभेद, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, इससे एक ही बात स्पष्ट होती है कि ठाकुर जी अपने भक्त को, ये जो वाद और विवाद आते हैं महापुरुषों के जीवन में, ये भगवान की कौतुकी है, ताकि उनके भक्तों का, उसकी भक्ति का प्रकाश हो सके। भक्तों का प्रकाश कैसे फैले? जब बड़े बड़े ताकतवर जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं तब भक्त से टकराएं, भक्त का अहित करें, तभी भक्ति का प्रकाश होता है। पोस्टरबाजी से भक्ति का प्रकाश नहीं होता है। बुरे लोग ही भक्ति का प्रकाश करते हैं। महात्मा की भक्ति का प्रकाश तो उसके निंदक करते हैं। इसलिए निंदक को मैं कहता हूं ये बहुत बड़े विज्ञापन करता है। इसलिए इन पर हमेशा महात्मा कृपा करते हैं, कृपा करते आए हैं, करते रहेंगे। जय श्री राधे। आगे का चरित्र हम लोग कल स्मरण करेंगे।